जनरल एजाज एवान, अगर मैं एक इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट हूं, अगर मैं एक एडवाइजर हूं इंडियन एस्टैब्लिशमेंट का, अगर मैं एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हूं, डायरेक्टर हूं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में ये इंडियन इंटेलिजेंस के अंदर, तो मेरा जो विजन होगा वो क्लियरली मुझे ये बताता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे बताती है कि अफगानिस्तान में ऐसी सूरत हाल, किसी सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को सांस लेने का मौका मिले, जिससे पाकिस्तान सेंट्रल एशिया की ट्रेड मार्केट्स तक एक्सेस रख सके, जिससे पाकिस्तान एनर्जी कॉरिडोर को यूज़ कर सके या अफगानिस्तान को सीपैक का हिस्सा पाकिस्तान और चीन बना सकें। ये मेरे इंटरेस्ट में नहीं है अगर मैं एक इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर हूँ। अब जबकि ये ट्रांजिशन मोमेंट आ गया, एक नई प्रेसिडेंसी आ रही है जिसके देखने का अंदाज मुख्तलिफ है, हिंदुस्तान अफगानिस्तान में क्या करना चाहेगा और पाकिस्तान की काउंटर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? थैंक यू। मैं सीधा आपके सवाल की तरफ आता हूं, बाकी चीजों को छोड़ देता हूं। जो हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से दो अहम डेवलपमेंट्स हैं, एक ये जो आपने की है और दूसरी जो इस वक्त चाइना के साथ उनके ताल्लुकात हैं और जिस तरीके से अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में चाइना इस रीजन में फिट बैठता है, जो कैमकासा और बेका के ट्रीटमेंट को अगर एक्चुअलाइज करना है और ये बेचना है ये नुस्खा हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान उसकी कीमत उनसे पूरी लेगा। और वो कैसे? इस वक्त हिंदुस्तान को खतरा है टू फ्रंट वार का, जो वो बेचेंगे चाइना को, जो अमेरिका को। अब चाइना के साथ उनके ताल्लुकात अभी भी ठीक नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जिस पर चाइना ने उनको जाना, पेट्रोलिंग और उधर की अप्रोच उनके लिए बंद कर दी है और इस वक्त वहां मिलिट्री डेवलपमेंट भी हो रही है, उसको बेचते हुए वो अमेरिका से कहेंगे कि हमें टू फ्रंट वार का खतरा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से बिल्कुल फारिग होता है तो फिर हमारे लिए ये खतरा और बढ़ जाता है। दूसरा, वो चाइना के अगर बढ़ती हुई इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को अमेरिका रोकने में सीरियस है, ये इंडियन कहेंगे उनको कि अगर आप सीरियस हैं तो फिर इसको यूरेशिया तक और सेंट्रल एशिया तक की एक्सेस को रोकने का एक ही तरीका है कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। अब अफगानिस्तान में वो रीइंफोर्स करके फोर्सेस को कोई नतीजा या जमीनी हकायक को तो नहीं बदल सकता अमेरिका, इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल। लेकिन वहां से जो निकलने का मुआहदा है मई 21 तक का, उसमें मैं चाहूंगा कि टाइम मुझे गलत साबित करे और मेरी असेसमेंट गलत हो, लेकिन मुझे डर है कि इसमें तोसी के इम्कानात हैं जो बाइडेन के आने से। और यहां पे जो रॉ CIA और NDS मैं स्टेटस को पार के तौर पे शामिल कर रहा हूं। जिस तरह अभी रुस्तम शाह साहब ने कहा कि अशरफ गनी चाहेगा, ये स्टेटस को की पैदावार हैं और बेनिफिशरी हैं स्टेटस को के, तो ये चाहेंगे कि बढ़ती हुई वायलेंस को बहाना बनाकर अमेरिका को मजीद रुकने के लिए कहें और उनको कहें कि इसको मुआहदे को थोड़ा आगे ले जाएं। अब देखना यह है कि क्या जो बाइडन इस चीज को रीड करते हैं और रीड करके अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी देते हुए उन लाइंस पे अशरफ गनी हुकूमत पर दबाव डालते हैं जैसे रुस्तम शाह मोहम्मद साहब कह रहे हैं। इसकी सलाहियत उनमें है, वो कर सकते हैं अगर वो इनको मजबूर करें कि आप बैठ जाएं और एक नया इंटरिम अरेंजमेंट या जो प्रोविजनल अरेंजमेंट है हुकूमत का, वो इस तरह का बनाएं जहां पे जो कंसर्न्स हैं तालिबान के वो भी एड्रेस हो जाएं और हम इस जो क्वागमायर है इससे निकल भी सके। तो ये अब देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है, थोड़ा स्टेटस को की तरफ जाएंगे जी, कि वो थोड़ा स्टेटस को। और अफगानिस्तान के अंदर अगर हम इस चीज़ को सही डॉट कनेक्टिंग करें तो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और NDS की कोशिश होगी कि अफगानिस्तान में लेवल ऑफ वायलेंस जो है अगले चंद हफ्तों या महीनों में इतना बढ़ जाए कि जो एग्रीमेंट था विड्रॉल का यहाँ से, उसकी इंप्लीमेंटेशन मुकम्मल तौर पर ना हो सके। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के एनालिस्ट जो हैं, जो हम उठाएंगे बात, वो ये खदशे का इजहार करते हैं कि जहाँ कमाला हारिस और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हिंदुस्तान के लिए बड़ी सॉफ्ट होगी, सिविलाइजेशनल डेमोक्रेसी है सब कुछ, वहीं वो नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के ऊपर इतनी काइंड नहीं होगी और नरेंद्र मोदी के और बाइडेन के ताल्लुकात में वो वाली गर्मजोशी नहीं रह सकेगी जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनकी